हेलो डियर्स, वेलकम टू फैशन डिज़ाइन क्लासेस। कल की क्लास में हमने सिंपल शलवार का डायग्राम बुक में ड्रॉ किया है। तो इस हिसाब से आज हम इसकी पेपर कटिंग करेंगे। डियर्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले। तो इसकी पेपर कटिंग के लिए मैं एक स्मॉल पेपर एंड स्केल कार्ड ले रही हूँ। मैं स्केल कार्ड से पेपर कटिंग करूँगी। आप चाहे तो इस तरह से मेजरिंग टेप लेकर इस मेजरमेंट के हिसाब से पेपर कटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बड़ा पेपर लेना होगा, या आप ब्राउन पेपर पर भी पेपर कटिंग कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हम वेस्ट बेल्ट की निशानदेही करेंगे। तो वेस्ट बेल्ट हमारा 2 फोल्ड पे कट होगा। तो ये मैंने पेपर को 2 फोल्ड किया है, और जो भी अब हमारी लेंथ एंड वेस्ट बेल्ट की विड्थ है उस हिसाब से मैं यहाँ पे पेपर पे मार्किंग करूँगी। लेंथ 7 प्लस 2.5 इंच फोल्डिंग एंड सीम अलाउंस के लिए, तो 9.5 इंच। इसके बाद विड्थ, जो भी हमारी हिप विड्थ थी उसमें हमने प्लस 5 इंच किया था, 39 का हाफ 19.5 इंच। इसके बाद अब हम सेम यहाँ पे भी 9.5 इंच निशान करेंगे और 19.5 इंच। इसके बाद इन लाइंस को जॉइंट करके ट्रायंगल बना लेंगे। अलग अलग हिप साइज के अकॉर्डिंग हम हिप की लेंथ कितनी लेंगे एंड क्रॉच या फिर जिसे हम आसन कहते हैं वो कितना लेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये देख लें कि सिंपल शलवार क्या होता है और हम इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं, स्टिचिंग किस तरह से करते हैं, पहले आप ये सीख लें। इसके बाद मैं आपको अलग अलग हिप साइज के अकॉर्डिंग आसन और हिप लेंथ की मेजरमेंट बताऊंगी इंशाल्लाह। ओके, तो जो भी मैं ये बता रही हूँ आप इसी हिसाब से पेपर की कटिंग कर ले, इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप बुक में भी लिख लें, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एक बार आप ये समझ जाएंगे सिंपल शलवार की कटिंग स्टिचिंग, तो फिर आगे आपको फॉर्मूले वगैरह समझने भी आसानी होगी। अब हम लेग पार्ट कट कर रहे हैं। तो लेग पार्ट हमारा 4 फोल्ड पे होगा, तो मैंने पेपर को 4 फोल्ड कर लिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस साइड हम लेग पार्ट की लेंथ निशानदेही करेंगे। लेंथ कैसे निशान करेंगे, जो भी हमारी शलवार की फुल लेंथ है उसमें माइनस हम वेस्ट बेल्ट लेंथ करेंगे, उसके बाद प्लस 1 इंच ऐड करेंगे, ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद है हमारी विड्थ। विड्थ जो भी हमारी हाफ विड्थ थी वेस्ट बेल्ट में, उसमें हमने प्लस 4 इंच किया है। तो जो भी डायग्राम है उसी हिसाब से आपको पेपर पे निशान करना है। इसके बाद क्रॉच या फिर जिसे हम आसन कहते हैं, तो ये अलग अलग हिप में कितना हम क्रॉच आसन, यानी ये जो डाउन में मैं निशानदेही कर रही हूँ, ये कितना लेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिलहाल के लिए जो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होता है क्रॉच का वो है 8 इंच। ये हमने डायग्राम मेकिंग में भी लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच विड्थ लेकर इसको राउंड शेप देंगे। स्टैंडर्ड जो मेज़रमेंट है वो नॉर्मली यूज़ होने वाला मेज़रमेंट है। इससे आपकी ना ही स्टिचिंग में फिटिंग आएगी और ना ही स्टिचिंग आपकी लूज़ होगी, जो कि एक मीडियम परफेक्ट आपकी स्टिच होगी। अगर आपको अपने हिसाब से फिटिंग रखना है तो आप मेज़र करके आप फार्मूले के हिसाब से ये क्रॉच वगैरह रख सकते हैं। शलवार का जो बॉटम राउंड है वो 14, 15 या 16 जो आजकल ट्रेंड में है, शलवार का जो बॉटम राउंड होता है वो आप 14 से 16 इंच तक जितना भी चाहे उतना रख लें। ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अगर किसी को बॉटम राउंड थोड़ा कम पहनना है तो बॉटम राउंड 13 भी कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा घेर पहनना पसंद है शलवार में तो वो 17, 18 भी कर सकते हैं। लेकिन आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से ही बॉटम राउंड रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारी पेपर की स्मॉल कटिंग हो चुकी है। आप चाहे तो बड़े पेपर पर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारी वेस्ट बेल्ट है 2 फोल्ड, और ये हमारे लेग पार्ट है जो कि 4 फोल्ड पे था। ये देखिए, ये 2 फोल्ड और ये 2 फोल्ड पे। तो इस तरह से 2 लेग पार्ट्स आपको मिलेंगे। हम इसको यहाँ पे ऐसे जॉइंट करेंगे। स्टिचिंग की बात कर रही हूँ मैं। और नीचे बॉटम यहाँ पे हम अलग से कपड़ा स्टिच करके जॉइंट करेंगे, और इस तरह से वेस्ट बेल्ट और ये जो भी एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे कपड़ा होगा हम उसके फ्रिल्स बना लेंगे। सॉरी,
प्लीट्स बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये शलवार कंप्लीट होगी क्लॉथ कटिंग में। ओके, तो आई होप कि आपको पेपर कटिंग अच्छे से समझ में आ गई है। और ये जो भी आसन क्रॉच है लेंथ, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है 8 इंच होता है, और अलग अलग हिप में हम ये क्रॉच या आसन की लेंथ कितनी लेंगे ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे क्लास में बताऊंगी। बस जो भी हमने मेज़रमेंट कल राइटिंग किया है उसी मेज़रमेंट के हिसाब से आप पेपर कटिंग कर लें और इसको अच्छे से समझ लें। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। इफ़ अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लें। और मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी क्लास समझ में आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।